जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मुझे टिक करा दो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था भैया, सेकंड नहीं करा था, सेकंड नहीं करा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया था, फोर्थ फिफ्थ तो हमने देखा भी नहीं था, बट क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लिया था, क्वेश्चन नंबर भैया सेवंथ कर लिया था, एट कर लिया था, नाइन्थ और टेंथ कर लिया था, इलेवंथ भी कर लिया था, शायद इलेवंथ तक हम पहुंच चुके थे, राइट। अब कौन सा हो गया था? क्वेश्चन नंबर 16, राइट, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया था, जिस पे हमने काफी टाइम भी दिया था। अब एक काम करते हैं, जो जो क्वेश्चन बीच में पेंडिंग है उनको खत्म करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ। अ फेयर कॉइन, अच्छा एक वो सेकंड भी बचा हुआ है ना, पहले फोर्थ को कर लेते हैं। अ फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाई आर टॉस्ड। ठीक है भैया, एक कॉइन को और डाई को टॉस करा जा रहा है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी क्या इवेंट है? भैया इवेंट है कि थ्री ऑन द डाई, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, बताना जरा मुझे। भैया क्या क्या टॉस करा जा रहा है? एक डाई और कॉइन। फिर डाई को टॉस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आएगा। क्वेश्चन मुझसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ए इवेंट है वो क्या बता रहा है? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो ठीक है भैया, हेड अपीयर होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 1/2। ठीक है भैया। बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। बी कौन सा इवेंट है भैया? 3 आना चाहिए डाई पे। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी? 1/6। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। भैया बताओ, ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं? आप बताओ मुझे जल्दी से। तो एक बात बताओ, इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? एक बात बताओ मुझे। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ऐसे करते-करते मैं बोलूँ और इसके बाद ऐसे बोल दूँ मैं कि भैया क्या कहते हैं, 1 टेल, 2 टेल, आगे जाके मैं बोलता हूँ 3 टेल और आगे-आगे चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 6 टेल। चलो जल्दी से मुझे बताओ, आपके ऊपर है क्वेश्चन, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है? जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड आने की 1/2, बी आने की 1/6, बताओ जल्दी से मुझे कि इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा? कितना रहेगा इंटरसेक्शन इसका? 1/12, बताओ भैया है या नहीं? है? भैया देखो साफ दिख रहा है ना। आपकी एक बात बताओ, टोटल सैंपल स्पेस कितने बने हैं? 12। भैया कैसे बने हैं 12? देखो, एक बार इस सब के संग हेड आएगा और एक बार इन्हीं सब के संग टेल आएगा। देखो हो क्या रहा था ना, मैं आपको बताता हूँ, समझना। एक पासा और एक सिक्का, दोनों साथ में उछाल रहे हैं। तो भैया पासे में तो क्या-क्या, सिक्के में क्या-क्या आ सकता है? हेड या टेल। पासे में क्या-क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 तक। तो भैया आप एक बात सोचो, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 आ सकता है। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 आ सकता है। तो ऐसे कर के कितने सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं? पूरे 12 सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। बट अपना ए आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और बी ए क्या कहते हैं, दूसरा क्या है भैया? क्या है बताओ? 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी कितना है? भैया इंटरसेक्शन भी 1/12 भी है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12 भी आएगा। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन नंबर आपका कौन-सा है? थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, ये आपका क्या है भैया? इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। मुझे लग रहा है कि इसको उतारने लायक ज़रूरत तो नहीं है। उतारना है? चलिए, भैया आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 5th। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन अ रेड एंड 4 5 6 इन अ ग्रीन इज टॉस्ड। भैया ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, बी बी द इवेंट, द नंबर इज रेड। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट? प्लीज मैं चाहूंगा एक बार आप ट्राई कर लो इसको। कम ऑन। आपको लगता है कि आप जल्दी से ट्राई, क्योंकि देखो प्रैक्टिस हमें साथ में करनी है। मेरी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है ना, अब देगी नहीं मेरे को सीबीएसई मौका पेपर देने की। तो इसलिए आप एक काम करो, जल्दी से करो और मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करो। क्वेश्चन नंबर 5th, जल्दी से।
तो ये वाला आंसर है इसका, जो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? देखो, भैया आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। भैया देखो, आपको बोला है एक इवेंट है जो इवन नंबर आते हैं, तो भैया इवन नंबर है आपके 2, 4, 6, तो डाई में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/6। भैया बी क्या बोला हुआ है आपको? बी है आपका कि नंबर जो है वो रेड आया है, और रेड में कितनी क्वांटिटी लिखी हुई है? सिर्फ 3, यानी कि 1, 2, 3 ये मैंने लिख दी। इस रेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 3/6। अब एक बात सोचो, ऐसा नंबर जो रेड में भी है और इवन भी है, तो कौन है वो? सिर्फ 2 है। तो भैया इसका इंटरसेक्शन कितना लिख दिया मैंने? 1/6, और यहाँ पर मैंने 2 भी लिख दिया। अब एक बात सोचो, भैया अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो वो कहाँ 1/6 के इक्वल आने वाला है? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 आएगा, दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 1/6। ये वो 1/6 के इक्वल नहीं है, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका आंसर था। किस-किसका हो गया था? किसका हो गया था? भैया क्वेश्चन नंबर ना 4 पे क्लैरिटी दे देता हूँ मैं एक और। क्वेश्चन नंबर 4 पे ना एक और क्लैरिटी ले लो। देखो, मैंने ना यहाँ हेड अपीयर होने का जो प्रोबेबिलिटी बताई वो मैंने आपको 1/2 बताई। भैया ए की प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड आने की 1/2 बताई, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी मैंने कितनी बताई? उसकी मैंने बताई 1/6। अब एक बात सोचो, इसको ना कई बंदे ये भी बोल सकते हैं कि भैया मैंने सैंपल स्पेस क्या लिखा था ज़रा मुझे बताना? हेड, चलो ऐसे लिख लेते हैं, हेड 1, हेड 2 ऐसे करते-करते हेड 6 तक। भैया टेल 1, टेल 2 और ऐसे करते-करते टेल 6 तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भैया यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो 1/2 नहीं है, अगर आप कॉइन की बात मत करो, पूरे सैंपल स्पेस में देखो, तो मैं बोलूँगा 6/12 है, क्योंकि 6 बार हेड आ रहा है और भैया टोटल 12 है, तो ठीक है, आंसर करोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है? भैया एक बात बताओ, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सोचो ज़रा ध्यान से। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/12। भैया कैसे? भैया देखो, एक बार तो हेड 3 आया होगा और एक बार क्या आया होगा? टेल 3 आया होगा। तो इसको भी अगर आप 2/12 भी करोगे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी 1/6 ही आ रहा है। भैया इस तरीके से करें या इस तरीके से? मैं कहता हूँ टोटल सैंपल स्पेस पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सैंपल स्पेस वाले पे कर लेना, क्योंकि उससे ना आपको क्लैरिटी भी हमेशा रहेगी, और आप इसी के बीच में फिर कॉमन भी देख लोगे कि भैया h और 3 तो लिया था ना आपने कॉमन, कि ये कॉमन आ रहा है आपका। तो ठीक है, इसके हिसाब से आपका कॉमन भी 1/12 आएगा, और ये दोनों इवेंट ऑब्वियसली आपके इंडिपेंडेंट इवेंट रहेंगे, राइट? पता चल गया ना कि मैंने क्या क्लैरिटी दी इसमें? चलो हटा रहा हूँ मैं इसको। आओ कौन-सा क्वेश्चन बच रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, 6th हो रखा है हमारा, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तक हो रखा है। फिर 12th को देख लो जल्दी से, 12th को देख लो। अ डाइस टॉस्ड थ्राइस मतलब 216। क्या 216? 6 का क्यूब करा है मैंने, ठीक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओल्ड नंबर एट लीस्ट वन्स। बताओ, कर लोगे इसको? क्वेश्चन को छोड़ दूँ? ये देखो, आपसे क्या बोला हुआ है? आपको ऑड नंबर चाहिए एटलीस्ट वन्स। मैक्सिमम कितनी बार चाहिए होगा? कितनी बार? भैया 3 बार, 3 बार। तो अब देखो, यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक बार मुझे क्या चाहिए भैया, यहाँ पर ऑड नंबर चाहिए। तो आप मैक्सिमम कितने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे? 3 बार की। अब एक बात बोलो कि भैया टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे इसके? 216। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 ऑड नंबर। तो मैं बोलूँ? अच्छा, यहाँ पर मैं एक तरीके से लिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर एक बार आ गया तो भी आपको चलेगा, भैया एक ऑड नंबर आ गया तो भी आपको चलेगा। एक बात बताओ, आपके 2 ऑड नंबर आ गए तो भी आपको चलेंगे। एक बात बताओ, 3 ऑड नंबर आ गए तो भी आपको चलेंगे क्या? ये सही है ना? एटलीस्ट में तो आप आगे की तरफ ही बढ़ते हो। अब एक काम करें इसमें, एक काम, अगर आप इसको अलग-अलग करना चाहो, यानी कि एक बात बताओ, टाई करा मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके ऑड नंबर बताना कौन-कौन से? ऑड नंबर। भैया 1, 1, 3, 5। एक काम कर लें? भैया मैं मानता हूँ कि पहला भी मेरा ऑड नंबर आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूँ 3/6। ठीक है? भैया मेरा दूसरा भी क्या आया? मेरा ऑड नंबर आया, इसकी भी मैं प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ 3/6, और मेरा तीसरा भी कितना आया? 3/6 ही लिख लेता हूँ, तो ये भी मेरा आंसर दे देगा मेरे ख्याल से। 27, 6 को 6 से करा 36, और 36 को 6 से करा 216। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, 27/216, जल्दी से। कट रहा है क्या? 7/8 इसका आंसर? A die is tossed thrice, find the probability of getting an at least। चलो इसको अभी 1 मिनट में डिस्कस करता हूँ मैं, अभी इसको मारो गोली, हटाओ इसको, देखते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
12। भैया आओ क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना। टू टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट यानी कि जो बॉल निकाली है वो वापस उसमें हमने डाल दी है। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर रेड, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, सेकंड इज रेड एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन अदर अनदर इज रेड। अब बताओ इसको कैसे करोगे। देखो भैया एक बैग में कितनी बॉल थी, 10 ब्लैक बॉल थी और 8 आपकी रेड थी, तो टोटल कितनी हो गई भैया, 18 बॉल्स। अब यहाँ पर ध्यान से सोचना, बोथ बॉल्स आर रेड, तो एक बात बताओ, एक बॉल दो बॉल निकाली आपने, कितनी बॉल निकाली है दिखाओ। कहाँ गया, 2 बॉल्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों की दोनों बॉल आपकी रेड होनी चाहिए। पहली बॉल रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कह रहा हूँ 8/18, क्योंकि भैया देखो 8 रेड बॉल थी और टोटल 18 थी। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा भी यानी कि भैया दूसरी भी रेड बॉल आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं 8/18 ही लिख रहा हूँ, किसको कंफ्यूजन है यहाँ? क्यों? भैया अब एक निकल गई, अब यहाँ पर सुनना अच्छी चीज है, निकल गई है बट यहाँ पर खुद क्वेश्चन बोल रहा है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो भी बॉल निकाली है वो वापस मैंने उसी में डाल दिया। कल जो मैं ऑरेंज वाला क्वेश्चन करा रहा था उसमें क्या कर रहा था कि ऑरेंज को देख रहा था और फेंक दे रहा था, विदाउट रिप्लेसमेंट का था, बट ये रिप्लेसमेंट का है, तो इसीलिए इसमें ना टोटल चेंज हुए ना ऊपर के क्वांटिटी चेंज हुई है। इस वाले को देखना, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, चलो फर्स्ट बॉल आपकी क्या होनी चाहिए, ब्लैक, तो भैया 10/18 ये आपकी फर्स्ट बॉल हो गई, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8/18। बस ये दूसरे का आंसर था। तीसरे का आंसर देखो, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड। अब आप इसमें कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर हो सकता है पहली रेड आए और दूसरी आपकी क्या आ जाए, ब्लैक, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली ब्लैक आए और फिर रेड आए, तो इसको आपको सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो भैया रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18। अब भैया ब्लैक पहले आने की प्रोबेबिलिटी 10/18 और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, ये आपका आंसर है। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करके रख लो, जल्दी से करके रख लो क्वेश्चन नंबर 13 को। Guys, first guys find the probability of getting an odd number at least. ये क्वेश्चन नंबर 14 पे ना टिक इंपॉर्टेंट करके रखना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना घुमा के दे रखा है क्वेश्चन, बट अच्छा है। करें क्वेश्चन नंबर 14 को, आओ। भैया बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability the problem is solved. Exactly one of them solved the problem. अब एक बात समझो, पहले मैं दूसरा वाला केस बता देता हूँ आपको, या दूसरा वाला पहले समझ लेना इसमें, क्योंकि वो वाला आपको जल्दी क्लिक करेगा। सुनो, तो एक बात बताओ, प्रॉब्लम ए सॉल्व कर देगा, ए सॉल्व, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 1/2। भैया बी सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, 1/3। बात सोचना, प्रॉब्लम इस चीज की कि ए नॉट सॉल्व्ड, ये आप इसको सही से लिख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मतलब आपको पूरा सही से लिखना पड़ेगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन है ना वैसे आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी पड़ेगी। तो कितनी होगी, मैं कहूँ 1/2, ये कैसे निकाली होगी मैंने, मैंने 1 में से 1/2 माइनस कर दिया होगा। मैंने बताया था ना नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, बी नॉट सॉल्व्ड, भैया बी सॉल्व नहीं कर पाया, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कहूँ 2/3। भैया कैसे करा होगा मैंने, मैंने 1 में से 1/3 माइनस कर दिया होगा, सही है ये बात। अब ये देखो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एक ने सॉल्व करी है, तो अब एक बात बोलो, यहाँ पर बन सकता है ए ने सॉल्व कर दिया पर बी नहीं कर पाया, या दूसरा बनेगा बी ने कर दिया और ए नहीं कर पाया, राइट। यही तो होगा ना एग्जैक्टली वन ऑफ देम में, कि एक ने कर दिया और एक नहीं कर पाया। अब इस केस में क्या करोगे भैया, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। भैया ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 2/3। चलो भैया एक बात बताओ, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/3, और
इसकी क्या कहते हैं वो ना होने की, ए के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली निकाली आपने? 1/2 भैया इसको करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ। भैया एग्ज़ैक्टली वन ऑफ देम का मतलब है कि दोनों में से कोई एक बंदा करेगा। तो जब एक बंदा सॉल्व कर लेगा तो दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। तो भैया दोनों की सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। हमने दोनों की सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली और फिर कॉम्बिनेशन बनाया कि ए ने सॉल्व कर दिया पर बी सॉल्व नहीं कर पाया। दूसरे केस में क्या क्या बनाया मैंने कि भैया बी ने सॉल्व कर दिया और ए सॉल्व नहीं कर पाया। कम ऑन इसको नोट करके रखो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। फिर इसको करते हैं प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। ये सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन ना? सही है। हम गलत कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्वियसली गलत कर रहे थे हम। ये वाला हो गया आप लोगों का? ये पहले इसको ना ये कर लेते हैं वरना हम फँस जाएँगे, ठीक है? इसका क्वेश्चन यहीं रहने देता हूँ। सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। ओके, थोड़ी-सी स्पेस चाहिए बस मुझे। एक बात बताओ, भैया इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भैया या तो देखो किसने करी होगी ए ने या फिर किसने करी होगी बी ने, ठीक है? अब एक बात बताओ, या तो ए सॉल्व करेगा या बी। तो मैं कहूँ कि मेरे को यहाँ पर ए यूनियन बी निकालने के लिए बोला हुआ है। देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ ना आप लिखना प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, ठीक है? यहाँ लिखोगे ऐदर बाय ए और बी। अब इसका मतलब मैंने आपको कल क्या बताया था? यूनियन ही बताया था। अब यूनियन के लिए फ़ॉर्मूला क्या लगेगा? ए, बी और माइनस क्या करोगे इसका? इंटरसेक्शन। ये आपके पास ए तो है, बी तो है पर इंटरसेक्शन नहीं है। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक बात बताओ कैसे निकालोगे इसका इंटरसेक्शन? भैया कैसे निकालोगे? क्यों, क्यों? ये मल्टीप्लाई करके क्यों निकालोगे? भैया बोला तो है इंडिपेंडेंटली। तो जब इंडिपेंडेंटली बोला है तो कैसे हो जाएगा देखो 1/2 प्लस 1/3 और मैं माइनस कर देता हूँ 1/6 कम ऑन सही है ना? भैया 1/6 ही तो आएगा 1/2 को और 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 आएगा। नीचे कितना आ गया 6 यहाँ आएगा 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ 1 क्या हमारा आंसर 5 4/6 यानी कि 2/3 आ रहा है? एक बार कम ऑन इसका आंसर चेक करो जल्दी से पहले, फिर हम बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 को ना मैं बड़ा टिपिकल तरीके से समझाने की कोशिश करने वाला था। ये सही है दोनों? हटाओ। इसको जल्दी से नोट करो पहले, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी? 12th की। 12th हो गया हमारा सॉल्व। अच्छा है इसको इम्पोर्टेंट रखना पता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 14 को क्योंकि ना अलग-अलग तरीके हैं इसके बट ये तरीका सबसे ईज़ी लगता है मेरे को। चलिए जल्दी से 1-2 क्वेश्चन बाकी रह रहे हैं, 12th को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चन्स को डिस्कस करेंगे। क्या हुआ? डाउट है कुछ? हो गया नोट? भैया प्लीज़ ना अब एक बात सुनना कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी। देखो, भैया इस वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है आर डाइस इज़ टॉस थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एट लीस्ट 1 ऑड नंबर। भैया एट लीस्ट एन ऑड नंबर भैया एक ऑड नंबर भी आएगा तो चलेगा। भैया मैंने इसमें लिखा बिल्कुल सही था।
या एटलीस्ट 1 के लिए मैंने क्या-क्या करा, मैंने बोल दिया अगर एक बार ऑड नंबर आ गया तो भी चलेगा, 2 बार आ गया तो भी चलेगा और 3 बार आ गया तो भी चलेगा। मैंने ऐसा बोला आप लोगों से। बट बच्चों मैंने क्या करा, मैंने इसका आंसर लिख दिया कि भैया एक डाई में भैया कितने होते हैं ऑड नंबर आपके? बताओ मुझे। भैया 3 ऑड नंबर होते हैं, कौन-कौन से? 1, 3, 5 और मैंने बोला पहला ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6 दूसरे बार में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 तीसरे वाले में कितनी हो गई? 3/6 और मैंने इसको करके आंसर बोल दिया कि भैया कितना हो रहा है 27/216 भैया ऑब्वियसली फॉर श्योर ये गलत आंसर है। पूछो क्यों? भैया ये मैंने क्या करा, इसमें तीनों बार क्या आ रहे हैं आपके ऑड नंबर आ रहे हैं, पर इसमें वो तो आया ही नहीं ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। भैया तीनों बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। बट क्या मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि 2 बार ऑड नंबर आ जाए और 1 बार इवन आ जाए, वो भी यहाँ क्वालीफाई करेगा? क्या यहाँ पर वो क्वालीफाई नहीं करेगा कि 1 बार ऑड नंबर आ जाए और 2 बार मेरे इवन नंबर आ जाए, वो भी क्वालीफाई करेगा? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो क्वेश्चन हमने करा था ना, ये मैंने किस बेसिस पे कर दिया कि तीनों बार मेरे ऑड नंबर आ गए, तीनों बार। तो भैया वो केस बन रहे हैं 27/216 पर एटलीस्ट का मतलब तो ये होता है ना कि अगर 1 बार ऑड भी आ गया और 2 बार मेरे इवन नंबर आ गए, तो वो भी आप इसमें लोगे। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 4 वो क्वालीफाई करेगा ना यहाँ पर। भैया क्योंकि इसमें एक बार आपका क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी क्वालीफाई करेगा 1, 3, 4 क्यों? यह 2 ऑड नंबर आ रहे हैं, राइट? अच्छा यहाँ पर ये भी क्वालीफाई करेगा 1, 3, 5 भैया यानी कि 1, 1, 1 ऐसा क्वालीफाई करेगा। पर मैंने क्या कर दिया ना, मैंने सिर्फ ये P3 की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो भैया अब करना कैसे है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला सीधा सॉल्यूशन लिखा हुआ है बट मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ पूरा का पूरा। आओ जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 probability of getting at least one odd number on price थ्रो ऑफ डाइस। अब इसको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन से चेप चेप के, ठीक है? अब इसमें सुनना, अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ ना सॉल्यूशन अच्छा है, आपको भी समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब कईयों के मन में आ रहा होगा भैया ऑड नंबर लिखना है, इवन ही लिखना है। मेरी बात सुनो ना, 2, 4, 6 कितनी हो जाएगी आपकी? 1/3। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन throwing dice। भैया समझा भी देना, मैं समझाऊंगा, सुनो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/3 प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई फॉर श्योर 1/2 होगा नहीं, 3/6 ही लिखता हूँ, 3/6 ही लिखता हूँ, 3/6 कितना होगा ये? 27216। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑड नंबर भैया आप इसको सॉल्व करोगे 7/80 आएगा और इसको भी डिवाइड करोगे और इसको भी डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आ रहा है 189 को अगर आप 216 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 0.875। अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करोगे 0.875 सेम आंसर आ रहा है। अब सुनना एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला एटलीस्ट एक बार मेरे को क्या चाहिए ऑड नंबर, यानी कि आपने बोला एक बार भी चलेगा ऑड नंबर, 2 बार भी चलेगा
और 3 बार भी चलेगा। प्लीज़ मेरा आंसर देते जाना, तब मैं समझा पाऊँगा बहुत अच्छे से। वरना देखो मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था, आप भी हो जाओगे इसमें। एक बात बताओ, एक बार का मतलब है या तो 1 4 6 मिल जाए, अच्छा मैं कहूँ 4 6 1 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मीन्स 2 बार आपके इवन चलेंगे और 1 बार आपका ऑड नंबर चलेगा आपकी नज़रों में, राइट? ठीक है। तो ये 2 का मतलब है कि आपके पास 2 अगर ऑड नंबर हुए और 1 इवन नंबर हुआ तो भी चलेगा। जैसे कि भैया 1 3 6 और बताओ भैया 4 3 5 राइट? ऐसे कुछ मान लो। भैया इसका क्या मतलब है ये बताना? कि तीनों बार आपके क्या होंगे, अगर ऑड नंबर होंगे तो वो भी चलेंगे। जैसे कि मान लो 111 बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ 333 भैया और बनाओ 555 बोल सकता हूँ मैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ 513 या फिर मैं बोल सकता हूँ 315 ये सब दिखेंगे ना आपको डाइज़ में, या फिर मैं बोल सकता हूँ 153 कुछ भी बोल सकता हूँ ना मैं ऐसे, पक्की बात। पर एक बात बताओ, ये 3 आ गए तो इकलौता बचा क्या सेट है? इकलौता बचा क्या है? भैया 1 बार हेड आ रहा है, 2 बार हेड आ रहा है, 3 बार हेड आ रहा है। भैया चौथा जो आउटकम हो सकता है ना वो मैं बता देता हूँ। मैंने हेड बोला ना? सॉरी हेड नहीं। 1 बार आपका क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, 2 बार आपके ऑड नंबर आ रहे हैं, 3 बार आपके ऑड नंबर आ रहे हैं। चौथा जो आपका आउटकम हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आपका एक भी बार क्या नहीं आ रहा, ऑड नंबर नहीं आ रहा। मतलब क्या आ रहा होगा? क्या आ रहा होगा? एक भी बार ऑड नंबर नहीं आ रहा होगा तो तीनों बार क्या आ रहा होगा आपका? इवन आ रहा होगा। मुझे ये बताओ कि इसमें कैसे-कैसे आंसर आ रहे होंगे? मैं कहूँ 222, 444 मैं कहूँ 224 मैं ऐसा कहूँ 624 बोल सकता हूँ मैं ये सब? अब 1 मिनट देना मुझे। चलो अब भैया यही केसेस आ रहे होंगे इसमें 222, 444, 224 या फिर 624 और एक बात बताओ, मेरे को एटलीस्ट वाले में इसको क्वालीफाई करना है? नहीं करना ना। अब एक बात बताओ, इन सबका टोटल कितना आता है प्रोबेबिलिटी का? 1 और मेरे को आंसर कहाँ तक चाहिए सिर्फ? इतने तक में मिल जाएगा मुझे आंसर। तो मैंने क्या करा मैंने इसमें निकाली इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। मैंने क्या निकाली इसमें P0 की प्रोबेबिलिटी कि मान लो तीनों में आपके क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। और इवन नंबर को मैंने क्या करा 1 से माइनस कर दिया, तो भैया मेरा यही तो आएगा पूरा का पूरा आंसर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, पहले एक काम करो आप ये देखो। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा। मैंने यहाँ पर इवन नंबर को प्रेफ़रेंस दिया आपकी पूरी-पूरी। भैया इवन नंबर कौन-कौन से हो सकते हैं बताना ज़रा मुझे? 2, 4, 6 प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी उसकी? 3/6 या 1/2 ही आएगा अल्टीमेटली। मैंने यहाँ पर 3/6 इसीलिए लिखा ताकि आपको ना थोड़ा लगे कि हाँ, उससे लिंक था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन थ्रोइंग थ्राइस ये तीनों बार फेंकने पे आपके इवन नंबर आने चाहिए। फर्स्ट डाई पे भी, सेकंड डाई पे भी, थर्ड डाई पे भी। 3/6, 3/6, 3/6 कितना आया आपका? 27/216 इसमें मुझे बताओगे कौन-कौन से नंबर हैं? तो इसमें नंबर है मेरे ख्याल से 222, 224 और बताओ भैया मैं बोलूँ 444 666 ऐसे-ऐसे नंबर होंगे इसमें बस जिसमें तीनों नंबर क्या होंगे मेरे इवन होंगे। मैंने क्या करा कि भैया मेरे को यही केस नहीं चाहिए था, बाकी सारे केसेस चाहिए थे। तो मैंने क्या करा एटलीस्ट 1 हेड के लिए एक में से मैंने क्या करा ये पूरा का पूरा माइनस कर दिया और मेरा आंसर आया। आप एक काम करो पहले इसको नोट करो फिर मैं आपको और समझाता हूँ। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12 चलिए, इसको नोट करो जल्दी से फिर एक बार और रिपीट करते हैं तब फिनिशिंग आएगी। ये तो हो चुका होगा। तो जिसको इस पे चाहिए ना क्लैरिटी कि नहीं भैया ये तो नहीं आ रहा हो ऐसा तो मैं आपको बता देता हूँ। 1/6, 1/6, 1/6 फिर 1/2, 1/2, 1/2 यानी कि इसका अल्टीमेटली आंसर आएगा 1/8 अब 1 में से आप 1/8 माइनस करोगे तो आंसर आपका 7/8 ही आएगा, राइट? क्या हुआ भाई साहब? गाना कौन गा रहा है? तो बाहर बज रहा है। मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा। हम लोगों का ध्यान मतलब बाहर ही रहता है। ओके भैया मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ। जिसको पहली बार में समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। भैया इस क्वेश्चन में ना मेरे को निकालना क्या था
अब दोबारा से देखना, मैं इधर ही लाता हूँ फ्रेश पे। भैया मुझे चाहिए था एक बार ऑड नंबर चले जाए, चलेगा। मुझे चाहिए था 2 ऑड नंबर आ जाए, चलेगा। मुझे चाहिए था 3 ऑड नंबर आ जाए। अब प्लीज़ मुझे एक बात क्लियर कर दो, अगर 1 ऑड नंबर आ रहा है, तो 2 इवन आ रहे होंगे, और अगर 2 ऑड आ रहा है, तो 1 इवन आ रहा होगा, और अगर 3 ऑड आ रहा है, तो 0 इवन नंबर आ रहे होंगे, राइट? ये सी क्लियर है ना ये बात? अब एक बात सोचो, मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर ऑड नंबर की एक और चीज़ ले लो, कि भैया यहाँ पर ऑड कितनी बार आ रहा है? 0 बार। अब कोई बंदा गधा मेरे से ये ना बोले कि भैया 4 बार ऑड नंबर नहीं आ सकता। अरे जब टाई फेंका ही 3 बार गया, तो 4 बार कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो भैया 0 तक की प्रोबेबिलिटी ली। अब एक बात बोलो, भैया एक ऑड में मेरे संग बोलना कितनी बार इवन आ रहे हैं? 2 बार। भैया 2 ऑड पे कितनी बार इवन आ रहे हैं? 1 बार, 2 बार। अच्छा, 3 ऑड में कितनी बार आ रहे हैं आपके इवन नंबर? भैया 0 ऑड में कितनी बार इवन नंबर आएँगे? मैं कह दूँ 3 इवन नंबर आएँगे, राइट? अब अपने को आंसर के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये वाला नहीं चाहिए। अपने को इन सब का टोटल चाहिए कि ये कैसे-कैसे आएगा, राइट? अब देखो वैसे तो इसका एक और आंसर भी निकाल सकता हूँ मैं, पर वो लेंथी जाएगा। कैसे? भैया मैं सोच रहा हूँ, मैं पहले क्या सोचूँगा कि पहला ऑड नंबर आया है, फिर कोई 2 इवन नंबर आए हैं। फिर मैं ऐसा सोचूँगा कि पहले 2 आपके क्या आए हैं, इवन नंबर आए हैं, फिर कोई ऑड आया है। वो लेंथी जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर तीनों के तीनों इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी शुरू कर दी। जैसे कि 3 इवन नंबर। तो पहली डाई में इवन नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। भैया 3/6 क्यों? क्योंकि 3 यानी कि 2, 4, 6 और टोटल तो 6 ही हैं। भैया दूसरे डाई में आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, तीसरे डाई में आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। अब मैंने देखा कि इसका टोटल होता कितना है? 1। अब एक बात करो ना, इस तीनों को यहीं छोड़ दो, इसको उधर जाके माइनस कर दो। अगर इसको आपने देखा भी सॉल्व करके, तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 1/8। वही आएगा ना भैया, 1/2, 1/2, 1/2, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है भैया, एटलीस्ट इसके लिए एटलीस्ट 1 ऑड नंबर के लिए 1 में से मुझे क्या कर देना है, 1/8 आंसर आएगा मेरा 7/8। भैया मैं एक और बात बता रहा हूँ, मैंने रिपीट तो कर दिया, सुनना। भैया 216 सैंपल स्पेस बनेंगे, यानी कि 216 एलिमेंट आएँगे। उस 216 एलिमेंट्स में मैं ये कहूँ, मैक्सिमम तो यही होगा ना यार आपका। मैक्सिमम तो यही 3 होंगे, क्यों? क्योंकि सुनो, इसमें कौन-कौन से केसेस नहीं होंगे, जिनके पास तीनों के तीनों इवन नंबर है, वरना तो सारे इसी के होंगे। 2, 2, 1 इसी का होगा, भैया मान लो 6, 4, 1 इसी का होगा, 6, 6, 1 इसी का होगा, 6, 5, 1 कुछ भी कर लो, वो मोस्टली सेट तो इसी के होंगे ना, तो उसको लिखने में ना बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए हमने क्या फोकस करा, हमने इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, 1 में से इवन को माइनस करा, तो सारे वो आ गए, जिसमें कम से कम एक बार तो ऑड नंबर है ही है, कम से कम एक बार, और मैक्सिमम कितनी बार है? 3 बार। भैया जिन्होंने एटलीस्ट और एटमोस्ट में मजे लिए हैं ना, ये क्वेश्चन उनसे मजे ले रहा होगा दिमाग में अभी। उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। सिंपल है, अगर एटलीस्ट बोला है तो मैं ज़्यादा की तरफ करूँगा। मतलब यहाँ कम से कम 1 बार चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, राइट? कम ऑन, इस क्वेश्चन को उतार लिया पूरा आप लोगों ने? चलिए, डाउट है इसमें किसी को? रह रहा है कोई भी अभी? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 हो गया, 15, 16 ओके। ये क्वेश्चन नंबर 17 देख लो पहले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। भैया क्या होगा बताओ? 1/36। पूछो कैसे? ये इवन प्राइम नंबर क्या है? डाई में इवन प्राइम नंबर क्या है? पिट जाओगे, सिर्फ 2 है। सिर्फ 2 नहीं है? ये 2, 3, 4। भैया इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। भैया 1 को नहीं कंसीडर करते। व ऑड से शुरू होता है। भैया इवन प्राइम नंबर क्या है आपका? 2। ठीक है? भैया क्योंकि अब अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है? और इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होगा ना? भैया ठीक है, तो 2 है। अब एक बात बताओ, पहले डाई में 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/6, क्योंकि एक ही है। दूसरे डाई में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहनी है? 1/6। कितना आंसर आएगा भैया आपका? 1/36। डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए, इसको तो टिक कर लीजिए। एक और काम करिए। भैया क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 18 ना कुछ इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर बेवजह हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। अब सुनना इस क्वेश्चन को, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें ना आपके ये ऑप्शंस में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना दिमाग कोई नहीं लगाने वाला। आपका बी ऑप्शन सही है। अब बी ऑप्शन सही कैसे, वो मैं बता देता हूँ। भैया इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए आपको प्रूफ क्या करना होता है? ये इंटरसेक्शन भी, राइट? यही करना होता है ना। अब सुनना ध्यान से। भैया आप बी केस को पकड़ लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, राइट? ऐसे कुछ दे रखा है। अब एक बात सोचो, इसके बीच में क्या किसका साइन है भैया? मल्टीप्लिकेशन का। भैया कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का ही है। मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं? मल्टीप्लाई को किसी से रिप्लेस कर सकता हूँ?
भैया इंटरसेक्शन से कर सकता हूँ ना, मैंने इंटरसेक्शन से करा। चलो इधर क्या करना है, इधर आपको मल्टीप्लिकेशन करके रखना है, बट अभी के लिए छोड़ो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। भैया इसको क्या लिख सकते हैं? इसको पहले तो ये लिख सकते हैं ना नालायकों, यही बताने की कोशिश कर रहे थे। नहीं भैया ये तो नहीं बता रहे थे, पर हाँ अब आपने बोल दिया तो ठीक। ठीक है, एक बात तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ से देखो इसको कैसे लिखना है, भैया मल्टीप्लाई करो अंदर। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 आएगा, 1 को बी से करोगे तो कितना आ जाएगा? पीबी माइनस का। भैया पीए को इससे करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? पीए। माइनस को इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस पीए और पीबी, राइट? कोई दुविधा? यहाँ भी दुविधा है तो मर जाना। भैया अब एक बात बताओ, यहाँ ए यूनियन बी है और यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है, एक बात बताओ क्या हो गया रे? दोबारा बोलो, तेज बोलो एक तो। अब वो डायरेक्टली लिख दोगे तो किस बात का वो क्या कहते हैं वो होगा, अभी तो प्रूफ ही कर रहा है ना इसको। भैया अब यहाँ पर समझो, आपको इसको ऐसे ही क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ो अभी, ठीक है? मैं माइनस को ना वो करना चाहता हूँ, यहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ। भैया माइनस को कैसे रिप्लेस करूंगा, देखो ए यूनियन बी आया और यहाँ पर ये दोनों चीजें माइनस में और ये प्लस में है, ये दोनों चीजें माइनस में है और ये किस में है? प्लस में है। एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो पी ए प्लस पी बी, और ये माइनस का क्या बन जाएगा भैया आपका? ए बी। मैं मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ, एक ही बात है भैया, मल्टीप्लिकेशन में लिख दे एक ही बात है। अब एक बात बताओ, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या लिखा हुआ है, पी ए प्लस पी बी और माइनस में ये लिखा हुआ है आपका। भैया आप इसको छोड़ देना, पी ए से पी ए कट जाएगा, पी बी से पी बी कट जाएगा। भैया इसके इक्वल टू में ये माइनस में आ रहा है, माइनस से माइनस का साइन रिप्लेस होगा, तो भैया ये क्या है आपका? इंडिपेंडेंट ही आपका यही प्रूफ हो गया यहाँ पर। भैया ये नीचे की लाइन ना शायद शायद ऑनलाइन वालों को स्किप हो जाएगी, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आप लोग उतार लो, आप लोग कॉपी कर लो। भैया यहाँ तक तो शायद उनको भी दिख रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर समझना मैंने क्या रखा है, जिनको समझ नहीं है वो देख लेना, ठीक है? भैया क्या करना है अपने को, यहाँ माइनस का साइन था ए यूनियन बी के सन, और वहां पर था माइनस का पी बी, माइनस का पी ए और प्लस का पी ए और पी बी। मैंने क्या करा भैया, माइनस को माइनस से काटना है मेरे को, तो बस मैंने कुछ नहीं करा भैया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए यूनियन बी और यहाँ पर लिख दिया मैंने पी बी प्लस पी ए, माइनस को कॉमन लेकर, और ये पूरा माइनस में हो गया, ठीक है? अब इसका फॉर्मूला खोल दिया मैंने, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस क्या हो जाएगा उसका? इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है? पी ए और माइनस तो ये पूरा लिखा ही हुआ है मैंने, पी ए और पी बी। भैया आप ध्यान से देखोगे, पी बी से पी बी कट गया, पी ए से पी ए कट गया। अब यहाँ पर आ क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू माइनस का पी बी और पी ए। तो भैया माइनस से माइनस काटूंगा तो ये इंडिपेंडेंट के लिए प्रूफ हो गई जो प्रॉपर्टी थी हमारी। तो बी ऑप्शन एमसीक्यू में ना इसका कोई मजा नहीं है, बट हाँ ठीक है, कर लिया आपने ने। ये दो क्वेश्चन और आ रहे हैं, जल्दी से वो कराता हूँ, फिर इस सेशन को बंद करते हैं और फिर बेस थ्योरम करते हैं। हो गया नोट? भैया यहाँ से जिसको नीचे नहीं दिख रहा प्लीज वो यहाँ से नोट कर ले, राइट? बस 5 मिनट और। ओके, हो गया। अब तो हो गया होगा। क्या डिजाइन बना रहे हो क्या? हटा दो। चलिए, तो एक काम करो, आओ जरा अपनी नोटबुक में।
और एक चीज़ लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपको याद है या नहीं, कार्ड सिस्टम। भैया कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 52, जिन्हें क्या कहा जाता है? डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है? अब जो जुआरी है उनको तो ये सारी चीज़ें पता होगी। भैया अंश को कोई नहीं देखेगा, ठीक है? भैया आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स और 26 होते हैं आपके रेड कार्ड्स, ठीक है? भैया इस 26 के अंदर कितने पार्टीशन होते हैं? 13, 13। भैया 13 होता है हर्ट, यानी कि हर्ट्स भी बोलते हैं, वही दिल जो तुम्हारा टूटा हुआ है। और 13 होते हैं इसमें, तो क्या होते हैं? पेड। मतलब कहीं से भी कुछ भी बोल दो चलेगा। दिल टूटा हुआ है, दिमाग थोड़ी। भैया इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं। 13 होते हैं इसमें क्लब्स और 13 होते हैं इसमें स्पेड्स। भैया देखो कुछ ऐसे याद रख लो 52 कार्ड, 26 ब्लैक, 26 रेड। भैया रेड में सारी अच्छी चीजें आएंगी, डायमंड और हर्ट। भैया अगर हर्ट लगा है तो डायमंड देना पड़ता है, तो भैया वहां पर क्या होगा भैया आपका 26 में 13 13, यानी कि 13 हर्ट और 13 डायमंड। और भैया उसमें ब्लैक वाले में क्या होगा? 13 क्लब और 13 स्पेड्स, ठीक है? भैया चित्र याद नहीं करने इनके कि वो पान का पत्ता होता है क्या होता है, नहीं याद करना, ठीक है? वो छोड़ दो। अब यहाँ पर समझो, हर 13 कार्ड का जो सेट होता है वो कैसे होता है, कहाँ से गिनती शुरू होती है, कोई मुझे बताएगा? पहला होता है एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 तक गिनती होती है। मैंने अभी 10 तक हो गया। फिर होता है भैया आपका किंग, क्वीन एंड जैक। जैक इज कॉल्ड जोकर, ठीक है? जैक को ही तो जोकर कहते हैं ना शायद। इतना मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी खेला नहीं, भूल गया मैं खेलता था। ठीक है भैया, एस मतलब इक्का होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने कार्ड हो गए गिनने दो मेरे को? 10, 11, 12, 13, 13 हो गए। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे है ना यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फेस कार्ड कितने हैं मेरे? मेरे फेस कार्ड्स कितने हैं? कोई बताएगा मुझे? तो 12। कैसे? या फेस कार्ड वो मतलब जिसमें किसी का चेहरा दिख रहा है, तो चेहरा किसका दिख रहा है? राजा, रानी और गुलाम। तो ये 3 होते हैं, तो भैया 3 3 के 4 सेट भी तो हैं ये। तो ये 12 हो गया, राइट? तो आपको ये याद रखना है, इसीलिए इसको कार्ड सिस्टम कहा जाता है। कम ऑन जल्दी से इसको उतारो, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है? क्योंकि उसमें कराने जैसा कुछ भी नहीं है। 26 रेड, 26 ब्लैक। 26 रेड में भैया आपके 13 डायमंड, 13 हर्ट। ब्लैक में क्या हो जाएंगे? 13 स्पेड्स, 13 क्लब। भैया 13 के जो सेट हैं वो कैसे कहाँ से शुरू होते हैं? एस यानी कि एक का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर किंग, क्यून, जैक। और भैया किंग, क्यून, जैक को आपको फेस कार्ड भी कहा जाता है, राइट? कम ऑन जल्दी उतारो उसको। क्यों? तो सुनते रहते हैं हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग बड़े शौकीन है। क्या है? मौसम बन रहा है? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोगों की कमी। गाना कहाँ आ रहा है यार? मेरे को सुनने दो 1 मिनट, म्यूट करने दो। कौन सा गाना बज रहा है? तो अच्छा, या होगा किसी का दिल टूट गया होगा, तुम्हारा टूटा उनका नहीं टूट सकता क्या? सुन रहा होगा। गाने की लिरिक्स तभी समझ आती है ना जब आप उसको डीप में फील करते हो, सैड होते हो। ये बात तो मैंने भी नोटिस करी है, नहीं? तब वो सच में वो जाकिर खान नहीं कहता यार, ये चौथे लाइन की आखिरी वो सुन, सेंटेंस क्या कह रहा है। तभी आपको पता चलता है कि लिरिक्स की क्या वैल्यू होती है, राइट? और अरिजीत सिंह तो है ही अपना एवरग्रीन, रुलाने वाला। वो भी सही रोल आता है। हो गया? आइए भैया, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2, अरे यार अंश यहाँ नहीं रोना, ठीक है कोई बात नहीं। पढ़ो, इंतकाम लो, ठीक है? फिर आपके पीछे गाना बजाएँगे हम लोग, ठुकरा के। ओके, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। भैया विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। भैया डेक होता है, अरे एक ही बात है, डेक और पैक एक ही है, डेक पैक सब एक है। प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ओके भैया, एक बात बताओ, ब्लैक कार्ड होते कितने? 26।
तो भैया पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52। भैया दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी भी हो गई 26/52। ज़हर मिलेगा कहीं तुम लोगों के वहाँ? मिलेगा? तो भैया विदाउट है तो ये यहाँ 26 नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा 25 डिवाइड बाय 51। द रीज़न बीइंग भैया आपके टोटल कार्ड्स में से भी 1 कार्ड कम हो गया होगा। देखो उसने 52 कार्ड में से 1 कार्ड निकाला, ब्लैक था, उसने फेंक दिया दूर। तो भैया उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 26/52। पर अगर आप दूसरे बार निकालने जाओगे, तो आपके पास चॉइस ही 51 कार्ड की है। कितने कार्ड की चॉइस है? 51, 51। तो भैया 51 के लिए आपको 51 ही लिखना पड़ेगा फॉर श्योर। और यहाँ पर भी ऊपर आपने क्या करा 25 कर दिया। क्यों? क्योंकि पहला कार्ड जो निकला है वो आपके लिए ब्लैक ही निकला है, राइट? तो इसका आंसर ये हो गया। भैया इसका आंसर इतना ही होगा, लिखना है तो मैं इलैबोरेट करके मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर ब्लैक तो उसको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन करके। मैं ना 1-2 क्वेश्चन करा दूँगा इसमें, ठीक है? जो आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूँगा मैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पूरा होमवर्क जाएगा आपका। भैया आपको मैंने सारी चीज़ें तो लिखवा ही दी है। आपको बताना है वन कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ अच्छा डेक आ गया ना 52 कार्ड्स इन व्हिच द फॉलोइंग केसेस ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं आपको ये बताना है। ई एंड एफ आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, एक क्वेश्चन मेरे बाकी सारे आपके। भैया यही तो होना चाहिए राइट? चलो अब एक बात बताओ, ई द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ मुझे कितना होता है? 13/52 अरे 13/52 ओके। द ड्रॉन कार्ड इज एन एस, एस कितने होते हैं? भैया एस होते हैं 4/52 भैया एस यानी कि इक्का। इक्का किस-किस में होता है? स्पेड में होता है, क्लब में होता है, डायमंड में होता है, हार्ट में होता है। चारों में होंगे ना? चारों में एक-एक इक्का होता है। इक्का बोले तो बाल क्यों सेट कर रहे हो? ठीक है? अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी देखो, तो भैया ई और एफ की प्रोबेबिलिटी मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ 1/52 आप मानो या ना मानो? भैया क्यों? क्योंकि ऐसा कार्ड जो इक्का भी है और स्पेड में भी है, वो एक ही होगा। आप चेक कर लो, कहाँ पर भैया चेक कर लें? ये देखो, यहाँ पर आप मान लो स्पेड कहाँ गया? कहाँ गया स्पेड यार? ये रहा ब्लैक में, हाँ, मैं भी भूल जाता हूँ। तो भैया ये देखो, एक ही होगा ना और बाकी सब में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यही आपका कॉमन पोर्शन होगा। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट हैं? तो भैया इसको अगर टोटल करोगे तो ये आएगा 1/4 ये कितना आएगा 1/13 तुम लोग बता दोगे ऐसा हो सकता है? हाँ, वही आएगा। ठीक है 1/13 ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? आंसर इज़ यस आ रहा है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है यही आएगा। थोड़ी ये कैलकुलेशन बड़ी गंदी हो गई मेरी। मेरी क्या तुम लोगों की तो सबसे गंदी है, मुझे लगता है। ठीक है, तो 1/52 ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, आपको ऐसे ही बताना है। भैया मेरे साइड से ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है 13.2 दिस इज़ ऑल फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रिवाइज़ कर लीजिएगा।